हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब आप लोग अच्छे होंगे। देखेंगे आज हम लोग आईपीसी नाम जो चल रहा था कार्बनिक यौगिकों का, उसी के संदर्भ में आज एक वीडियो देंगे। वह आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल पे आधारित होगा। तो पहले समझते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसके लिए हम लोग 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे, कैसे आईपीसी नाम लिखेंगे, इन सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु में यह समूह या यह समूह ठीक RCOOH के रूप में होता है, वह कार्बनिक यौगिक जिसके अणु में ये समूह या ये समूह, मतलब दोनों का मतलब एक ही है, इस RCOOH के रूप में होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। वे सब के सब क्या कहलाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएंगे। जिन कार्बनिक यौगिकों में ये समूह मौजूद होगा इन फॉर्म में, इस फॉर्म में, वह आपका क्या कहलाएगा, तो सब का सब आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बात को समझते हैं आप लोग यहाँ से कि इस कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह ये हो गया है। इसका आपको शुरू से बताया जा रहा है कि आईपीसी नाम लिखने से लिए हम लोग एक फार्मूला लाए थे। वह फार्मूला क्या था आपका, तो फार्मूला था आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस साइक्लो प्लस रूट नेम प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। आपको ये आप बता दिया गया था, पीछे वीडियो में जाकर देख लेंगे क्या क्या नहीं। यहाँ देखेंगे इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए 2 डिग्री सफिक्स हम लोग ओइक अम्ल लिखते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं। क्या लिखते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं। ये जो 2 डिग्री सफिक्स है इस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लगेगा, ओइक एसिड लगेगा। ठीक है, और फिर एक बार यहाँ से देखेंगे, अगर ये रूट नेम और ये 1 डिग्री सफिक्स, वन रूट नेम और केवल 1 डिग्री सफिक्स होगा तो इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो नाम होता है एल्केनोइक एसिड के रूप में होता है। 1 डिग्री सफिक्स मतलब इसमें केवल क्या है, आपको सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे, रूट नेम और ये दोनों मिलकर। आप जानते हैं कि कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है उस सबका जनक हाइड्रोकार्बन होता है, तो हाइड्रोकार्बन के लिए रूट नेम है आपका। ठीक, तो रूट नेम और आपका 1 डिग्री सफिक्स, ठीक 1 डिग्री सफिक्स में क्या होगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम हो जाता है एल्केनोइक एसिड के रूप में हो जाता है। आज हम बात करेंगे कुछ यौगिकों को लेकर आए हैं, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दिया गया था आईपीसी नाम लिखने से पहले क्या करते हैं, तो मेन चेन का चुनाव करते हैं और नंबरिंग करते हैं। जब दो प्रक्रियाओं को कर लेते हैं तो ये जो गिवन फार्मूला है, इस फार्मूले के तहत हम लोग यौगिक का आईपीसी नाम लिखते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ की हम बात करेंगे, इसकी सिंपलेस्ट से चलेंगे, हम लोग हार्ड की तरफ चलेंगे। देखेंगे यहाँ से ये आपके पास है, ये आपका यौगिक लिखा गया है HCHO, इसका सिंपल नाम है फॉर्मिक एसिड। इसका सिंपल नाम है क्या आपका, फॉर्मिक एसिड। कैसे बनता है, तो जहाँ बिछिया डंक मारती हैं, आपकी मधुमक्खियाँ काटते हैं, वहीं पे यह निर्माण होता है, वह उस जगह पे आपका फूल जाता है। तो इसी एसिड के बनने के कारण वह जगह आपका फूलता है। ठीक है, देखेंगे इसका आईपीसी नाम क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें कितने कार्बन है, एक। मेन चेन का चुनाव, यही मेन चेन हो जाएगा, एक ही कार्बन वाला मेन चेन हो जाएगा। एक बात और समझेंगे यहाँ से कि मेन चेन का चुनाव और नंबरिंग आईपीसी नाम में करते हैं हम लोग। तो जब मेन चेन का चुनाव कर लेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो जहाँ से COOH उपस्थित मतलब स्टार्ट है, नंबरिंग वहीं से करेंगे। जहाँ से COOH होगा वहीं से नंबरिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ से COOH आएगा नंबरिंग वहीं से हम लोग करेंगे। तो यही है आपका, यही से नंबरिंग करेंगे। एक कार्बन का है यह, तो एक कार्बन का है, तो एक कार्बन के लिए रूट नेम यहाँ पे देखेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है, साइक्लिक भी नहीं है, तो ये भी नहीं लगेगा और ये भी नहीं लगेगा। से रूट नेम से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो एल, तो एक कार्बन के लिए एल, एक कार्बन होता है तो इसका नाम होता है मेथ। क्या होता है, मेथ। और उसके बाद क्या है यहाँ पे, एक कार्बन के लिए एन, तो मेथेन ओइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा मेथनोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, मेथनोइक एसिड। ठीक है, फिर इस तरीके देखेंगे इसमें कितने कार्बन है, एक और ये दो, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है यहाँ से। ठीक है, दोनों के बीच में कौन सा बंद है आपका, सिंगल बॉन्ड है। आप लोग समझ सकते हैं, इसी को आप लोग ऐसे बना सकते हैं CH3COO और यहाँ से क्या H, इसको ऐसे ही बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखेंगे मेन चेन का चुनाव कर लिया, ये मेन चेन है, स्टेट चेन ही मेन चेन है कि उसका नंबरिंग करना, नंबरिंग कहाँ से करना है, जहाँ COOH आएगा वहीं से, तो 1 और 2,
ये 2 नंबरिंग कर लिया। जब कर लेंगे तो हम आईपीएसी नाम इस फॉर्मूले से लिखेंगे। तो फॉर्मूले में देखेंगे यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसमें सब्स्टिट्यूशन कब होता है जब हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर कोई अन्य परमाणु या परमाणु समूह लाया गया होता है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं है। साइक्लिक भी यौगिक नहीं है। साइक्लिक कब होता है जब बंध श्रृंखला वाला होता है। तो नम कहाँ से स्टार्ट करें, रूट नेम से। तो रूट नेम क्या आता है कि मेन चेन में कितने कार्बन है। तो इस मेन चेन में कितने कार्बन है, तो 2 है। तो 2 के लिए रूट नेम क्या होता है, तो एथ होता है। क्या होता है, एथ। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग 1 डिग्री सफिक्स पे। तो ये क्या होता है कि मेन चेन में जो कार्बन है वे किस आबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो मेन चेन में कार्बन परमाणु किस आबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, सिंगल आबंध के द्वारा। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, एन। क्या लगता है, एन। उसके बाद ये आते हैं, तो ये क्या बताता है, क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या लगाना है, ओइक एसिड। तो ओइक एसिड लगाएंगे। क्या करने के बाद तो इसमें से ई को हटाकर ओइक एसिड को जोड़ेंगे। तो ई को हटा देंगे और यहाँ पर जोड़ लेंगे ओइक एसिड। ओइक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एथनोइक एसिड। इस यौगिक का नाम हो जाएगा आपका एथनोइक एसिड। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी लोग को समझ में आ रहा होगा कैसे हो गया क्या नहीं हो गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ से थर्ड वाला ये पोर्शन, वही प्रक्रिया करना है। पहले मेन चेन का चुनाव करना है, उसके बाद आईपीएसी नाम लिखना है, नंबरिंग करना है, उसके बाद आईपीएसी नाम लिखना है इस फॉर्मूले से। यहाँ देखेंगे मेन चेन का चुनाव करेंगे तो किधर इधर को लेते हुए COOH को लेते हुए आपको बता दिया गया है मेन चेन का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर कोई का मतलब क्रियात्मक समूह है तो मेन चेन में क्रियात्मक समूह मौजूद होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपने गलत मेन चेन का चुनाव किया है। मैंने क्या बताया, मेन चेन का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर कोई क्रियात्मक समूह मेन चेन में है तो ऐसा चुनेंगे कि मेन चेन में क्रियात्मक समूह आ जाए। ठीक है, अब क्रियात्मक समूह बाहर चला जा रहा है मेन चेन से तो आपका नंबरिंग मतलब मेन चेन चुनने का तरीका गलत है। यहाँ देखेंगे यहाँ पे तो ऐसे चुनेंगे तो इसे पकड़ लेंगे, किधर चलेंगे, जिधर कार्बन चला गया उधर चलेंगे। तो यहाँ से पकड़ लेंगे 1 2 3, इधर आ रहे हैं कितने कार्बन है, 3, 1 2 3, इधर भी 3। तो आपके ये भी मेन चेन हो सकता है, ये स्टेट चेन भी मेन चेन हो सकता है और ये भी मेन चेन हो सकता है जो लेना चाह रहे हैं। मतलब स्टेट चेन को ही मेन चेन ले लिया क्यों, क्योंकि इसमें भी 3 परमाणु है कार्बन का, इसमें भी कार्बन का 3 परमाणु है। ठीक, मेन चेन का चुनाव कर लिया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो देखेंगे नंबरिंग करेंगे हम लोग। तो मैं बताया हूँ नंबरिंग करते समय क्या ध्यान रखेंगे, जहाँ ये COOH आएगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। आईपीएसी में COOH जहाँ से आता है और CHO जहाँ से आता है एल्डिहाइड समूह, नंबरिंग वहीं से हम लोग करते हैं, नंबरिंग वहीं से करते हैं। तो यहाँ देखेंगे नंबरिंग यहीं से करेंगे हम लोग। तो 1 2 और यहाँ पे 3, कितने से के अंदर कार्बन परमाणु है मेन चेन में, 3 के। जब ये दोनों प्रक्रिया कर लेंगे नंबरिंग मेन चेन का चुनाव, तो हम आईपीएसी नाम इस फॉर्मूले से लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला में सबसे पहले किसका नाम लिखना है, प्रस्थापित समूह का। देखेंगे इसमें प्रस्थापित समूह है कि नहीं है, है यही प्रस्थापित समूह है, यही आपका प्रस्थापित समूह है। कैसे पता चला कि प्रस्थापित है, तो मैंने बताया कि मेन चेन में यदि हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाकर और कोई अन्य परमाणु समूह लाया गया है तो इसका मतलब वह प्रस्थापित समूह होगा। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे अगर कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए तो कार्बन की 4 वैलेंसी के लिए यहाँ पे 1 2 और 2 एक और हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन को हटाकर एक और हाइड्रोजन लाया गया है, हटाकर और CH3 जोड़ा गया है। इसका मतलब ये आपका प्रस्थापित समूह है, ये प्रस्थापित समूह है। तो इसके लिए हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स लगाएंगे। एक बार फिर बताऊँ मैंने क्या बताया कि यहाँ अगर कार्बन की 4 बैलेंसी होनी चाहिए, 2 बधी हुई है और 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन 2 हाइड्रोजन होकर 1 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन हटाकर ये लाया गया है तो ये प्रस्थापित समूह होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रस्थापित समूह का ही नाम लिखते हैं। देखेंगे इस प्रस्थापित समूह के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, मिथाइल। क्या यूज करते हैं, मिथाइल। कितने नंबर पर लगा हुआ है, 2 पे। तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, इसका पेश नाम है 2 मिथाइल। उसके बाद देखेंगे इसके बाद ये साइक्लिक है कि नहीं है, साइक्लिक नहीं है। उसके बाद कहाँ चलाएंगे, रूट नेम पे। रूट नेम क्या बताएगा कि मेन चेन में कितने कार्बन परमाणु है, कितने कार्बन परमाणु है, 3। तो 3 के लिए क्या लगेगा आपका, रूट नेम लगता है प्रोप। क्या लगता है, प्रोप। उसके बाद क्या है, 1 डिग्री सफिक्स। ये क्या बताएगा कि मेन चेन में कार्बन परमाणु किस आबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो मेन चेन में कार्बन परमाणु किस आबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड के द्वारा। तो क्या लगाएंगे, एन। एन
एन लगा दिया और फिर उसके बाद ये 2 सफिक्स आया क्रियात्मक समूह, तो इसके लिए क्या लगाएंगे ओइक एसिड। तो चूंकि देखेंगे ये ओइक एसिड लगाएंगे तो ओइक एसिड में लगाने के लिए करेंगे इस ई को हटा कर ओइक एसिड जोड़ना है, तो इस ई को हटा दिया हमने और इसके अंदर जोड़ लिया ओइक एसिड। तो नाम क्या हो जाएगा इसका 2 मेथाइल प्रोपनोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मेथाइल प्रोपनोइक एसिड, 2 मेथाइल प्रोपनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से ये चौथा वाला प्रॉब्लम इसको हम देखते हैं कैसे क्या होगा। तो फिर वही प्रक्रिया यहाँ करेंगे। आईपीएसी नाम लिखने से पहले क्या करेंगे, 2 काम करेंगे, मेन चेन का चुनाव और नंबरिंग। मेन चेन का चुनाव और नंबरिंग। मेन चेन क्या होगा, जिसमें कार्बन परमाणु संख्या सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पे क्रियात्मक समूह COH के लेते हुए मेन चेन का चुनाव करना है। तो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 यही स्टेट चेन है, इसका मेन चेन होगा। किसमें, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु संख्या क्या है आपका 4, यही आपका ही है, क्योंकि यही आपका इसी चेन में कार्बन है, उसके बाद नहीं है। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ के हाइड्रोजन को हटाकर बाहर किया गया है, तो ये आपका और ये क्या कहलाएंगे, प्रतिस्थापित समूह कहलाएंगे। इसके लिए प्रीफिक्स लगेगा और इसके लिए भी प्रीफिक्स लगेगा। ठीक है, इसके लिए प्रीफिक्स लगता है तो क्लोरो लिखते हैं और इसके लिए प्रीफिक्स लगता है तो ब्रोमो लिखते हैं। बात को समझ में आया, ब्रोमो लिखते हैं। तो मेन चेन का चुनाव कर लिया और प्रस्तावित समूह पहचान लिया। उसके बाद क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करेंगे तो क्या से स्टार्ट करेंगे, यहीं से जहाँ से आया है 1 2 3 4, ये नंबरिंग भी कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका नाम लिखूँगा। तो नाम कैसे लिखेंगे, इस फॉर्मूले से लिखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, आपको बताया गया है कि जब मेन चेन में 2 या 2 से अधिक प्रस्थापित समूह आते हैं तो उस समय हम लोग किस प्रस्थापित समूह का पहले नाम लिखें। तो इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेटिकल आर्डर का ध्यान देखते हैं। अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में जो पहले आएगा उसी का हम लोग नाम लिखेंगे पहले। तो देखेंगे यहाँ 2 या 2 से अधिक प्रस्थापित समूह आ गया है, तो 2 प्रस्थापित समूह आया तो इस पर अल्फ़ा आर्डर रखेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर यहाँ पे देखना है तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में कौन आएगा, बी आएगा। उसके बाद आपका क्या आएगा, सी आएगा। तो इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग किसका लिखेंगे, ए बी का। कितने पे लगा हुआ है, 3 पे, तो क्या नाम होगा आपका 3। उसके बाद क्या होगा आपका 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। उसके बाद 3 पे क्या लगा है, सी यल, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 क्लोरो, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, ये आपका लग गया यहाँ से 3 ब्रोमो 3 क्लोरो यहाँ पे हो गया। उसके बाद ये प्रीफिक्स खत्म हो गया, ये 1 डिग्री प्रीफिक्स खत्म हो गया। तो देखेंगे साइक्लिक है कि नहीं है, तो ये यौगिक साइक्लिक नहीं है तो साइक्लो नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद कहाँ चलेंगे, ये रूट नेम पे चलेंगे। तो रूट नेम क्या बताएगा आपका कि मेन चेन में कितने कार्बन परमाणु है। तो मेन चेन में कितने कार्बन परमाणु है, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लगता है रूट नेम, तो ब्यूट, क्या लगता है ब्यूट। उसके बाद क्या है आपका 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है कि मेन चेन में कार्बन कार्बन परमाणु किस आबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो सब किस आबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, सिंगल आबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो क्या लगा लेंगे, एन, एन लगा लेंगे। और उसके बाद देखेंगे यहाँ से, उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स क्या क्रियात्मक समूह को बताता है। तो यहाँ क्रियात्मक समूह आया है, क्या आया है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आया है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियात्मक समूह लगेगा तो 2 डिग्री सफिक्स क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। तो ओइक एसिड कैसे जोड़ना, ई को हटाकर ओइक लाना है। तो ई को हटा दिया और यहाँ पे ओइक एसिड जोड़ लिया, ओइक एसिड। तो नाम इसका क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। तो नाम क्या जाएगा इसका 3 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, 3 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, इस साइड को मैं मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद आगे की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इस यौगिक का नाम लिखना है। तो इस यौगिक का नाम लिखना है तो वही काम करना है, मेन चेन का चुनाव। तो ये मेन स्टेट चेन ही मेन चेन है, क्योंकि इसमें पास श्रृंखला नहीं है, साइड चेन नहीं है। नंबरिंग करना है तो नंबरिंग यहीं से करना है 1 2 3 और आपका क्या हो गया 4 हो गया। ये आपने नंबरिंग कर लिया। अब क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। तो नाम जब भी लिखने का दिमाग में आना चाहिए तो ये फॉर्मूला आना चाहिए। नाम जब भी लिखना चाहिए, आप लोग जब भी लिखना चाहिए नाम, तो इस दिमाग में फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले आपको प्रीफिक्स देखना है कि इसके अंदर है कि नहीं है। प्रीफिक्स में क्या होता है कि हाइड्रोजन को हटा कर अन्य परमाणु लाना होगा, यहाँ पे तो नहीं है यहाँ पे, तो यह प्रीफिक्स यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि प्रस्तावित समूह नहीं है। साइक्लिक भी नहीं है तो साइक्लो भी नहीं लगेगा। रूट नेम, रूट नेम क्या है, इसमें कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, तो कितनी है आपकी यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 के लिए रूट नेम क्या लगेगा, ब्यूट, क्या लगेगा आपका ब्यूट। उसके बाद ये 2 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है, मेन चेन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड है कि आपका डबल बॉन्ड है। तो देखेंगे मेन चेन में यहाँ पे
क्या आया है, डबल बॉन्ड आया है, कितना नंबर पर आया, तो 2 पे, तो ब्यूट 2, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, इन, ब्यूट 2 इन, यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, ब्यूट 2 इन। सबको समझ में आ रहा है, नाम क्या हो जाएगा आपका, ब्यूट 2 इन। अब उसके बाद देखेंगे ब्यूट 2 इन। अब उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है ब्यूट 2 इन, उसके बाद 1 पे आपका ओइक एसिड लगा हुआ है, तो यहाँ आप लोग यहीं पे 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो, 1 ओइक एसिड, या 1 सब सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो इसको आप लोग हटा कर भी लिख सकते हैं, ब्यूट 2 इन, और ये ओइक को ला सकते हैं इधर, तो ओइक एसिड, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, तो ओइक एसिड ये भी आपका सही है, ये भी करेक्ट है आपका, ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, ठीक है। अब यह देखेंगे यहाँ पे इस बात को समझना है हम लोग को, इस चीज़ को समझना है, ठीक है। तो इसका मेन चेन क्या होगा आपका, ये मेन चेन होगा, ये वाला आपका ये मेन चेन होगा, ठीक है, ये मेन चेन है। नंबर करेंगे तो 1 2 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 4, 1 2 3 4 हो जाएगा। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं है ना साइकिल का रूट नेम कितने हैं 4, तो 4 के लिए क्या लगेगा आपका ब्यूट, ठीक है। उसके बाद इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इस कारण सबके बीच क्या है सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगा लेंगे एन। अब ई को हटाएंगे और 2 डिग्री सफिक्स के लिखना है, तो 2 डिग्री सफिक्स कहाँ है 1 पे और 4 पे, 1 पे और आपका 4 पे है, तो वह आपका क्या हो जाएगा 1 4, ठीक है ना, ब्यूटेन ब्यूट। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 1 4 1, 4, और यहाँ पे 2 है तो डाइओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका ब्यूट 1 4 डाइओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे इस चीज़ को देख लेते हैं, तो इस चीज़ को देख लेते हैं, तो कितने कार्बन है आपके यहाँ से देख लेते हैं कितने कार्बन है आपका 2 1 2, तो क्या हो जाएगा आपका 8, कहाँ का लगा हुआ 8, ठीक है ना, और यहाँ पे 8, और यहाँ पे बात को समझते हैं, यहाँ से 8 सिंगल सिंगल दोनों कारों के बीच अबंध है मेन चेन में, तो क्या हो जाएगा एन को हटाएंगे 1, 2, और यहाँ पे डाइओइक एसिड ये सब आपका नाम हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका इतना ही आज के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।